जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय रहा है और उन देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है। हालांकि भारत को बहुत ज़्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना जरूरी है। आप सब जानते हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार बन चुका है और तालिबान पहले जो भी वादा किया था उन सबको धज्जियां उड़ाते हुए आतंकवादियों को ही अपना मिनिस्टर बनाया है, तब दुनिया के और जितने देश थे उनका टेंशन और बढ़ गया है। डर यह है कि क्या फिर से 9/11 जैसा अटैक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के ऑफिशियल अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए भारत आ रहे हैं। उनमें से अमेरिका की CIA चीफ है, रसिया की NSA हैं और जो इंग्लैंड की MI6 है उनके हेड भी है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट को माने जर्मनी की खुफिया एजेंसी के हेड भी इंडिया आए थे। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा CIA के चीफ और रसिया की NSA सेम टाइम में नई दिल्ली आए हुए थे और रशियन मीडिया में ये न्यूज़ भी चला, भारत के NSA और CIA चीफ और रसिया के NSA तीनों एक साथ मिलकर अफगानिस्तान पर बातचीत किए हैं। हालांकि जो रसिया के NSA हैं आज वो ये खबर को झूठा बताए हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी घटना अब कुछ दिनों से नई दिल्ली में हो रहा है, इससे 2-3 बातें उठ रहा है, क्योंकि बैक चैनल जो भी बातचीत होगा वो तो पब्लिकली आकर कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या भारत अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर ज़्यादा चिंतित है? इस वजह से भारत अमेरिका और रसिया, इंग्लैंड और जर्मनी के बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ बातचीत कर रहा है। क्या अमेरिका अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत को धोखा दिया है या फिर अकेला छोड़ दिया है? क्या भारत अमेरिका को छोड़कर अफगानिस्तान मुद्दे पर रसिया के साथ जा सकता है? आखिर में बड़ा सवाल यह है, अगर भारत अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर ज़्यादा चिंतित है तो भारत के ऑफिशियल जो हैं वो दूसरे देशों की ओर विजिट करना चाहिए था। दूसरे देशों के बड़े बड़े ऑफिशियल भारत क्यों आ रहे हैं? क्या भारत के पास अफगानिस्तान को लेकर कोई बड़ा चाबी है जिस वजह से ये सारे देश भारत के साथ नेगोशिएशन या फिर काम करना चाहते हैं? दोस्तों, ये सारे एंगल पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों देखिए, पिछले मैं कई दिनों से आप सबको बता रहा हूँ अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है वो स्क्रिप्टेड है। उसका स्क्रिप्ट पहले से तैयार हो चुका था और ये स्क्रिप्ट अमेरिका और पश्चिमी देशों के अनुसार हो रहा है। अमेरिका उतना मूर्ख नहीं है, अचानक इतना सारा हथियार वगैरह तालिबान के हाथ छोड़कर उस एरिया से चला गया है। अमेरिका जो भी किया है सोच समझकर किया है और तालिबान को पावर देने के पीछे ही सोची समझी चाल है। लेकिन भारत को ये डर है, अब जो नया गवर्नमेंट बना है वो बिल्कुल भी एंटी इंडिया है, या फिर आप कह सकते हो आतंकवादियों का एक समूह है। जो डिफेंस मिनिस्टर बना है अफगानिस्तान का, मुल्ला याकूब, वो ही मुल्ला उमर की बेटा है। कांधार हाईजैक के पीछे मुल्ला उमर ही ISI के साथ मिलकर मास्टरमाइंड था। और दोस्तों, जो मुल्ला याकूब है वो बचपन से ही जैसे मोहम्मद के कैंप से ट्रेनिंग ले रहा है। इसके साथ साथ जो हेरात में भारत डैम बनाया था उसको टारगेट करने के पीछे मुल्ला याकूब का ही हाथ माना जाता है। इसके साथ हक्कानी अफगानिस्तान की गृह मंत्री है और भारत का जो अफगानिस्तान में जितने भी दूतावास है उनके ऊपर अटैक करने के पीछे हक्कानी नेटवर्क को ही दोषी माना जाता है। इसके साथ और जो भी लोग आए हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो खुद ऑर्डर देके जो बुद्धा का स्टैचू था उनको तबाह किए थे। और जितने भी तालिबान में भारत और अमेरिका के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग थे उनको बिल्कुल साइड लाइन किया गया है, जो कि ज़्यादा टेंशन की बात है। और हो सकता है अमेरिका जैसा अफगानिस्तान को लेकर प्लान किया हो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुल्ला बरादर जो अमेरिका के साथ बिल्कुल नेगोशिएशन कर रहे थे और समझाता था कि वो राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, फिर और एक बंदे के साथ, मतलब एक पावरलेस आप कह सकते हो। जो स्टानिक जय थे वो माना जाता था कि वो विदेश मंत्री बनेंगे, लेकिन इंडिया के साथ उनके करीबी के कारण उनको भी बिल्कुल उनकी पावर को कम कर दिया गया है। ऐसे में शायद भारत और अमेरिका के ऑफिसर ये बातचीत कर रहे होंगे, अगर जो प्लान पहले से था वो नहीं हुआ तो कैसे हम उसे प्लान B क्या होगा, या फिर ये जो नए लोग आए हैं अगर उनके ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल है, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ISI चीफ जाने के बाद ये सब हुआ है और ये किसी से छुपा नहीं है। अब तालिबान को जितनी भी पावर मिल रहा है वो पाकिस्तान और कतर से मिल रहा है, चीन भी है, लेकिन पाकिस्तान और कतर अमेरिका के एग्नेस्ट जाकर कुछ काम नहीं कर सकते हैं।
अब कुछ दोस्त कहेंगे तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम कह सकते हो अमेरिका और तालिबान के बीच कुछ बैक चैनल बातचीत है या फिर सीक्रेट डील है। देखिए, ये तो मैं पहले अपने अंदाजे से कह रहा था, लेकिन अब मेरे लाइन को प्रूव करने के लिए खुद ईरान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो ये बात को मीडिया के सामने आकर बोल चुके हैं। अमेरिका और पश्चिम देश ही तालिबान को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ ये बातचीत कर रहा होगा। अफगानिस्तान में अमेरिका जो चाहे करे, लेकिन उसका कोई भी टेंशन भारत की तरफ नहीं आना चाहिए। ये हो गया अमेरिका वाला एंगल। हालांकि मैं और भी कुछ पॉइंट देना चाहता था, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा विदाउट प्रूफ में कुछ भी नहीं बताऊंगा। कुछ दिन इंतजार कर रहा हूं। अब मैं रसिया के ऊपर आ रहा हूं। देखिए, जब पहले तालिबान का सरकार था तब भारत, रसिया और ईरान मिलकर नॉर्दर्न अलायंस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब ईरान नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट में खुलकर बोल रहा है, लेकिन भारत और रसिया बिल्कुल भी खामोश है। अब में भी भारत का ये प्लान हो सकता है। अगर अमेरिका कोई अफगानिस्तान में सीक्रेट प्लान करता है और उसमें भारत को शामिल नहीं करता है, तो प्लान बी की तरह भारत रसिया के साथ जा सकता है और इसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच कोई नेगोशिएशन हो। क्योंकि अगर आप कुछ पॉइंट के ऊपर ध्यान डालोगे तो आप समझ जाओगे, जब शुरू में लड़ाई हुई थी तब रसिया बिल्कुल भी भारत को पसंद नहीं करता था अफगानिस्तान को लेकर, और साफ तौर पर रसिया कह चुका था भारत और रसिया अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर अलग अलग है और रसिया कोई भी मदद भारत का अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर नहीं करेगा। लेकिन अब 2 दिन पहले जो रसिया के राजदूत थे उनका बयान था भारत और रसिया का जो भी अफगानिस्तान को लेकर कंसेप्ट है वो बिल्कुल लगभग सेम है, मतलब 90% सेम है। जो 10% दोनों देशों के बीच सेम नहीं है, हो सकता है उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अब रसिया की एनएसए दिल्ली आए हैं और वो अजीत डोभाल के साथ मीटिंग किए हैं। क्योंकि तालिबान से भारत को जितना खतरा है, रसिया को उसने ज़्यादा खतरा है। इसी वजह से दोनों देशों का कोई प्लानिंग हो सकता है। अब आता हूं तीसरा पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अब आता हूं चौथा पॉइंट की तरफ। देखिए, ऐसा भी हो सकता है भारत, अमेरिका और रसिया कुछ मिलकर बड़ा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रिटेन और जर्मनी भी साथ हैं। ब्रिटेन जर्मनी तो अमेरिका के साथ ही जाएंगे, नहीं तो दोनों देशों की बड़े बड़े ऑफिशियल दिल्ली में सेम टाइम में आने का क्या मतलब है। कुछ तो हो रहा है जो हमें पता नहीं है। लेकिन आज रसिया के एनएसए ने खुद अपने मीडिया में कहा है उनका CIA चीफ के साथ दिल्ली में इंडियन ऑफिशियल के साथ, मतलब तीनों मिलकर कोई भी मीटिंग एक साथ नहीं किए हैं। जो भी हुआ है अलग अलग हुआ है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, मे भी हो सकता है। और आखिर पॉइंट बड़ा ये है, अगर भारत अफगानिस्तान को लेकर डरा हुआ होता तो भारत के ऑफिशियल दूसरे देशों की ओर जाते, ईरान जाते, रसिया जाते, ब्रिटेन जाते, अमेरिका जाते। लेकिन वो सब देशों का बड़े बड़े ऑफिशियल भारत क्यों आ रहे हैं? क्या भारत के पास कोई अफगानिस्तान को लेकर चाबी है जो हमें पता नहीं है? देखिए, हमारा डिप्लोमेसी हमेशा चुपचाप रहता है। भारत कभी भी ज़्यादा शोर नहीं मचाता है। भारत पिछले 15-20 साल से अफगानिस्तान में बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, और दोस्तों ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट किया है जिस एरिया में तालिबान का इन्फ्लुएंस भी था। तो मे भी हो सकता है भारत के पास कोई चाबी हो और उस बात को नेगोशिएशन करने के लिए ये सारे देश भारत आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, आने वाले टाइम में और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अफगानिस्तान को लेकर मैं आगे आने वाले टाइम में और भी कुछ वीडियो बनाने वाला हूं। आपका अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा जरूर नीचे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये वीडियो को लाइक शेयर करिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।